और एक बात और मैं विशेष कहूं आप सबको, मैंने एक दिन पढ़ा था गंगा जी के विषय में, तो गंगा स्नान का जो फल है वो सुनिए। कभी भी हो वो आप नर्मदा जी जाएं चाहे गंगा जी जाएं, तो वहां पर हमने बहुत से लोगों को देखा कि जब स्नान करते थे दोनों हाथों से ऐसा ऐसा जल करते, ये बड़ा अपराध है। सीधे जाओ और आराम से कान पकड़ लो, नाक पकड़ लो और चुपचाप डुबकी लगा लो, और सीधे निकल करके पहने हुए वस्त्रों को अपने थैले में रखो, बटुए में रखो, धोना भी नहीं और अपने घर आ जाओ। ना शरीर में साबुन शैम्पू, ना कपड़ों को धोना, ये तो गंगा का फल है। मैं एक बात और कहूं आपसे, स्नान की विधि में दो चीजों को ध्यान की जरूरत है। आजकल ज्यादातर लोग पशु स्नान कर रहे हैं। क्या? पशु? हाँ, अच्छा बोलो, पंडित जी लोग पूजन कराते हैं तो 4 आचमनी जल छुड़वाते हैं भगवान के स्नान की, इसका तात्पर्य क्या है बोलो? 5 भी छुड़वा सकते हैं ना, 4 ही छुड़वाते हैं, 4 आचमनी जल छोड़ दो। इसका तात्पर्य है कि हमारी परंपरा में ये हम भी करते थे, लेकिन अब भूलते जा रहे हैं, अब सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले लोटे के जल से पैर धोए जाते थे, बुजुर्ग बैठे हैं। दूसरे लोटे के जल से हाथों को धोया जाता था, और तीसरे लोटे के जल से मुख को धोया जाता था, और चौथा लोटा जल अपने सिर पे से डाला जाता था। ये होते थे स्नान। अब आजकल तो महाराज सीधे के सीधे जाकर के वो स्नान गृह में लगा रहता है, जिससे वो फुहारा चलता है, उसका बटन दबाया और खड़े हो गए और हर हर गंगे हो गई। तो ये शास्त्रों ने इसको वर्जित बताया, ये पशु स्नान है, उसका लाभ लीजिए आप, लेकिन पहले अपने इन अंगों को जल से, अपने कर कमलों से, हाथ से ही धोइए। कभी भी हो, नदी में हो, अपने घर में हो, 4 आचमनी जल का यही तात्पर्य है कि पहला जल भगवान के चरणों पर प्रक्षालन किए जाते हैं, दूसरा आचमनी जल भगवान के हाथों को प्रक्षालन किया जाता है, और तीसरी आचमनी जल भगवान का मुखमंडल आचमन किया जाता है, और चौथी आचमनी जल से सर्वांग शीतले जले स्नानियम कराए जाते हैं। ये 4 आचमनी जल का नियम है।